नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। बंगाल में टकराई दो मालगाड़ियां, झारखंड की आधा दर्जन ट्रेनें प्रभावित। बंगाल में दो मालगाड़ियों की आपस में टकराकर दुर्घटनाग्रस्त होने से झारखंड में आधा दर्जन ट्रेनों के परिचालन पर असर हुआ है। आद्रा बांकुड़ा रेलखंड पर रविवार सुबह तकरीबन 4 बजे दो मालगाड़ियों में टक्कर हो गई। यह हादसा ओंडाग्राम स्टेशन के पास हुआ। हादसे में इंजन और 11 वैगन क्षतिग्रस्त हो गए। लोको पायलट और गार्ड को चोटें आई हैं। हादसे के बाद 9 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया। रांची की भी आधा दर्जन ट्रेनें प्रभावित हुई है। बताया जा रहा है कि सिग्नल की अनदेखी की वजह से यह हादसा हुआ है। झारखंड में जब भी साथ आए कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी ने जीता चुनाव। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पटना में पिछले दिनों हुई विपक्षी गठबंधन की बैठक के बाद आगे क्या होगा, इस पर पूरे देश की नजर है। गैर बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने अगले चुनाव में बीजेपी के खिलाफ मजबूत विपक्षी गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ने की ठानी है। बीजेपी के खिलाफ 1-to-1 उम्मीदवार की लड़ाई का फॉर्मूला झारखंड बनने के बाद से ही लागू है। देश के अन्य राज्यों में विपक्ष का नया राजनीतिक गठबंधन भले ही जोर स्वरूप प्राप्त करे, लेकिन झारखंड में प्रमुख विपक्षी दलों में झामुमो, कांग्रेस और राजद का चुनावी गठबंधन सशक्त है। लोकसभा में इन तीनों दलों का गठबंधन राज्य बनने के बाद से लगातार चल रहा है। गठबंधन के तहत ही तीनों दल लोकसभा का चुनाव लड़ते रहे हैं। पटना रांची वंदे भारत की पहली यात्रा फ्री 27 जून को पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। पटना रांची वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन 27 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। पहली यात्रा यात्रियों के लिए फ्री होगी। वंदे भारत ट्रेन को पीएम नरेंद्र मोदी 27 जून को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखाएंगे। ट्रेन का परिचालन उद्घाटन स्पेशल ट्रेन के रूप में चलाया जाएगा। इसमें कोई भी फ्री में यात्रा कर सकेगा। यात्रा फ्री होने से लोगों में उत्साह है। किराए की बात करें तो रांची से पटना का भाड़ा जहां एसी चेयर कार में 1175 लगेगा, वहीं एसी एग्जीक्यूटिव क्लास में 2110 लगेगा। हजारीबाग से पटना एसी चेयर कार में जाने पर 910 रुपये लगेंगे। एग्जीक्यूटिव क्लास में जाने पर 1600 रुपये देने होंगे। गौरतलब है कि रांची से पटना के बीच वंदे भारत ट्रेन का परिचालन शुरू होने से इन दो राजधानियों की दूरी महज 5.5 घंटे में पूरी की जा सकेगी। शादी समारोह से लौटे दंपति पर तबाड़तोड़ फायरिंग, पत्नी की मौत, पति जख्मी। झारखंड के साहिबगंज में अज्ञात अपराधियों ने शादी समारोह से लौटे दंपति पर उनके घर में ही तबाड़तोड़ फायरिंग कर दी। घटना में पत्नी की मौत हो गई, वहीं पति गंभीर रूप से घायल हो गया। मामला साहिबगंज के स्टेडियम रोड स्थित भवानंद कॉलोनी की है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक दंपति शादी समारोह से रात को तकरीबन 1:30 बजे घर लौटा, जहां पहले से ही घात लगाए अपराधियों ने उन पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। गोली लगने से 37 वर्षीय महिला मिली सिंह की मौत हो गई, वहीं उनके पति पप्पू यादव गंभीर रूप से घायल है। 60-40 वाली नियोजन नीति पर स्पीकर रविंद्रनाथ महतो का बड़ा बयान। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार द्वारा लाई गई नई नियोजन नीति और इसमें 60-40 के प्रावधान के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शनों पर झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने बड़ा बयान दिया है। अपने विधानसभा क्षेत्र में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी पर परोक्ष हमला बोलते हुए स्पीकर ने कहा कि छात्रों को नई नियोजन नीति पर भ्रमित किया जा रहा है। छात्र नारा लगा रहे कि 60-40 नहीं चल, तो छात्रों पर यह कहकर तंज किया जा रहा है कि क्या तुम्हें नौकरी मिली। स्पीकर ने कहा कि मैंने बहुत सारे बुद्धिजीवी नेताओं और कॉलेजों के प्राध्यापकों से बातचीत की, लेकिन उनकी भी नीति में वर्णित 60-40 की स्पष्ट जानकारी नहीं है। पूछने पर कहते हैं कि इसका मतलब हुआ कि 60 स्थानीय और 40 बाहरी, जबकि ऐसा नहीं है। सीएम उत्कृष्ट विद्यालय की प्रवेश परीक्षा रद्द, प्राचार्य होंगे निलंबित। 2 जुलाई को होगी दोबारा परीक्षा। सीएम उत्कृष्ट विद्यालय में नामांकन के लिए 30 मई को कक्षा 6 से 11वीं के लिए प्रवेश परीक्षा हुई थी। परीक्षा परिणाम में गड़बड़ी को लेकर पलामू डीसी ए दोड़े ने प्रवेश परीक्षा रद्द कर दी है। बताया जाता है कि उत्तर पुस्तिका की जाँच में अनियमितता बरती जाने की शिकायत मिली थी। इस संबंध में डीसी श्री दोड़े ने बताया कि सीएम उत्कृष्ट विद्यालय की प्रवेश परीक्षा में गड़बड़ी की सूचना मिली है। उत्तर पुस्तिका की जांच में शिक्षकों द्वारा अनियमितता बरती गई है। इस कार्य में लगे शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि टीम गठित कर जांच कराई गई थी। जांच में विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिका में गड़बड़ी की शिकायत मिली है। इसके बाद परीक्षा रद्द कर दी गई है। डीसी ने कहा कि इस मामले में विद्यालय के प्राचार्य से स्पष्टीकरण मांगा गया है। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर निलंबन की कार्रवाई की जाएगी। डीसी ने बताया कि जिन शिक्षकों द्वारा उत्तर पुस्तिका की गड़बड़ी की गई है, वैसे शिक्षकों
पर प्राथमिकी भी दर्ज कराई जाएगी। 2 जुलाई को फिर परीक्षा ली जाएगी। प्राइवेट स्कूलों में ट्रेंड हो रहे सरकारी हाई स्कूल के शिक्षक, आंगनबाड़ी सेविकाओं को भी मिलेगी ट्रेनिंग। पूर्वी सिंहभूम जिले के सरकारी हाई स्कूलों की शैक्षणिक गुणवत्ता को बढ़ाने को लेकर कई नए प्रयोग किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में तय किया गया कि हाई स्कूल के शिक्षकों को पठन पाठन को रोचक बनाने की ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि वे तकनीक का इस्तेमाल कर पाठ्यक्रम को स्टूडेंट फ्रेंडली बना सके। इसके लिए अनएडेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन को सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को ट्रेनिंग देने को कहा गया है। इसके आलोक में पहले चरण में 100 शिक्षकों की ट्रेनिंग दी जा चुकी है। उसे मैथ व इंग्लिश के पाठ्यक्रम में उदाहरण व 3D तकनीक का इस्तेमाल करने, गणित के फॉर्मूले आसानी से याद करने के तरीके सिखाए गए हैं। ईडी ऑफिस नहीं पहुंचे जेल अधीक्षक हामिद अख्तर। बिरसा मुंडा कारागार के अधीक्षक हामिद अख्तर आज ईडी कार्यालय नहीं पहुंचे। साथ ही जानकारी यह भी मिल रही है कि अब ईडी के सवालों का सामना करने के लिए अधीक्षक हामिद मंगलवार को हाजिर होंगे। हालांकि इससे संबंधित कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही कि हामिद अख्तर अब मंगलवार को ही आएंगे। हालांकि रांची सीईओ अमित भगत ईडी कार्यालय पहुंचे और निलंबित आईएएस छवि रंजन के जमीन घोटाला मामले से जुड़े दस्तावेजों को लेकर ऑफिस के अंदर गए। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। जैक बोर्ड कंपार्टमेंट एग्जाम 2023 के लिए आवेदन शुरू। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक की ओर से इस साल मैट्रिक और इंटर परीक्षा में असफल विद्यार्थियों के लिए कंपार्टमेंट एग्जाम फॉर्म भरने का डेट जारी कर दिया गया है। मैट्रिक में असफल हुए विद्यार्थियों को 26 जून से कंपार्टमेंटल एग्जाम के लिए फॉर्म भर सकते हैं। वहीं इंटर में पास नहीं कर पाने वाले विद्यार्थी 27 जून से फॉर्म भर सकेंगे। बिना किसी विलंब शुल्क के साथ मैट्रिक और इंटर दोनों के कंपार्टमेंटल एग्जाम के लिए 5 जुलाई तक फॉर्म भरे जा सकते हैं। वहीं विलंब शुल्क के साथ मैट्रिक और इंटर दोनों के कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए 6 जुलाई से 8 जुलाई तक फॉर्म भरे जा सकेंगे। शुल्क जमा करने के लिए बैंक चालान बगैर विलंब शुल्क के 7 जुलाई और विलंब शुल्क के साथ 10 जुलाई तक भरा जाएगा। झारखंड सरकार और राजभवन फिर आमने सामने। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो का आरोप, भाजपा के इशारे पर काम कर रहा राजभवन। झारखंड में राजभवन भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रहा है, यह गंभीर आरोप लगाया झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने। एक ट्वीट कर उन्होंने साफ लिखा कि राजभवन भाजपा के इशारे पर काम कर रहा है। यह पहली बार नहीं, इससे पहले भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव राजभवन पर यह गंभीर आरोप लगा चुके हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता सम्मेलन में रविंद्रनाथ महतो ने कहा कि जनसंख्या के वक्त यह पता चल सके कि देश में आदिवासी भाई बहनों की संख्या कितनी, इसके लिए सरना धर्म कोड की मांग की थी। विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर आदिवासियों की पहचान सरना धर्म कोड को विधानसभा से पारित करने के बाद राजभवन भेजा गया। राजभवन से बिल को लौटा दिया गया। यदि सरना धर्म कोड पारित हो जाता तो पता चल सकता था कि देश में आदिवासी भाई बहनों की संख्या कितनी है। आज तक यह बिल पास नहीं हुआ है। बाबूलाल मरांडी ने कहा, आपातकाल को काला दिन बताकर निंदा कर रहे लालू और नीतीश कुमार। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सह बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने आपातकाल के बहाने विपक्षी एकता पर तंज किया है। पटना में विपक्षी दलों की बैठक में कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू के एक मंच पर दिखने की ओर इशारा करते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि लालू और नीतीश अपना अस्तित्व बचाने के लिए कांग्रेस की शरण ले रहे हैं, लेकिन उन्हें वर्षों पहले भारत में लागू आपातकाल के काले दिन की निंदा करनी चाहिए। गौरतलब है कि 25 जून 1975 को देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगा दिया था। आपातकाल के खिलाफ जेपी आंदोलन में सक्रिय तब छात्र नेता रहे नीतीश कुमार और लालू यादव पहली दफा राष्ट्रीय राजनीति में कूदे थे। बाद में जनता पार्टी में दोनों साथ साथ थे। सरवनी मेला देवघर के लिए बिहार से चलेंगी स्पेशल बसें। 4 जुलाई से शुरू होने वाली सरवनी मेला के लिए पथ परिवहन निगम की ओर से भागलपुर और सुल्तानगंज से देवघर के लिए 5 बसें चलाई जाएंगी। इसको लेकर निगम की ओर से तैयारी कर ली गई है। साथ ही रूट और भाड़ा भी तय कर दिए गए हैं। बसों का परिचालन 24 घंटे होगा। इसके लिए टाइम टेबल नहीं होगा। बस सुबह 6 बजे से चलने लगेगी। 5 बस में से 2 बस भागलपुर व 3 बसें का परिचालन सुल्तानगंज के लिए किया जाएगा। 4 जुलाई से पहले 3 बसों का परिचालन किया जाएगा। इसके बाद 2 और बसें चलाई जाएंगी। मेला परमिट पर बसों का परिचालन किया जाएगा।
रांची में जमकर बरसे बादल, हुई मूसलाधार बारिश, मिली गर्मी से राहत। झारखंड में अब मानसून पूरी तरह से दस्तक दे चुका है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक राजधानी रांची सहित आसपास के जिलों में जमकर बारिश हुई। रांची में सुबह से ही बादल छाए थे और रुक रुक कर बारिश होती रही। रांची के अधिकांश इलाकों में ठंडी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश होने से लोगों ने राहत की सांस ली है, क्योंकि पहले तो 18 जून तक रांची वासियों ने प्रचंड गर्मी और लू का सामना किया और इसके बाद धूप के बीच छिटपुट बारिश की वजह से उमस भरी गर्मी को बर्दाश्त किया। हालांकि सोमवार को सुबह से ही आसमान में घने बादल छाए और जमकर बरसात हुई। मौसम विभाग ने पहले ही कहा था कि 25 से 27 जून तक पूरे झारखंड में मानसून छा जाएगा। हवाला से कर डाली थी 121 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग, बना रखे थे 6 बंगले। झारखंड के ग्रामीण कार्य विभाग के निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग केस में बड़ा खुलासा हुआ है। जांच में पता चला कि वीरेंद्र ने हवाला के जरिए 121.83 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग की थी। हवाला कारोबारी ताराचंद की गिरफ्तारी के बाद यह राज खुला है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक वीरेंद्र राम के पैसे की मनी लॉन्ड्रिंग के लिए हवाला कारोबार से जुड़े ताराचंद के 3 फर्जी बैंक खातों का इस्तेमाल हुआ है। ईडी ने श्री खाटू श्याम ट्रेडर्स, अनिल कुमार, गोविंद राम और ओम ट्रेडर्स के खातों का एनालिसिस किया। तीनों कंपनियां सचिन गुप्ता के नाम पर खोली गई थी। बाद में ईडी को जानकारी मिली कि सचिन गुप्ता के नाम पर फर्जी दस्तावेजों के जरिए ताराचंद ने ही कंपनी खोली है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।